हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि महादेव और उनके दोनों पुत्र अब उनके साथ कैलाश पर विराजमान हैं। उधर दूसरी ओर हमने एक नया अध्याय शुरू कर दिया था कि सुमाली को शुक्राचार्य जी बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु का पुनः जन्म होगा। और सुमाली तब से इंतज़ार कर रहा था, पर अचानक आज वो बहुत प्रसन्न है। और जब उसका मंत्री पूछता है कि महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो सुमाली बताता है, कहता है कि जिसकी चर्चा करी थी गुरु शुक्राचार्य ने, उसका जन्म हो चुका है। तो बहुत प्रसन्न होता है वो मंत्री भी। कहता है लेकिन महाराज आपको कैसे पता चला कि उसका जन्म हो चुका है? कौन है वो, कहाँ है, किसका पुत्र है? सुमाली बताता है उसका जन्म हो चुका है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसका जन्म मेरे परिवार में हुआ है, विश्रवा मुनि और मेरी पुत्री केकशी के पुत्र के रूप में। और आप सब जानते ही हैं कि विश्रवा ऋषि और केकशी, सुमाली की जो पुत्री थी, उनका पुत्र कौन था? दशानन, जो बाद में रावण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से सुमाली बताते हैं कि दशानन का यानी कि मेरे नाती का जन्म हो चुका है। सुमाली बोलता है, कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नाती में एक ब्राह्मण के और असुर के दोनों के सर्वोच्च गुण हैं। वो पूरी तरीके से इन दोनों के गुणों से सुसज्जित है और जितनी विद्या उसे अपने पिता से प्राप्त होगी वही उतनी ही युद्ध नीति मैं उसे गुप्त रूप से यहाँ से प्रदान करूँगा। और आप जानते हैं सुमाली ने यही किया था। ऋषि विश्रवा को तो पता ही नहीं था। ऋषि विश्रवा तो यही सोचते थे कि मैं अपने सारे बच्चों को सिर्फ ये शिक्षा दे रहा हूँ, वेद पुराणों की शिक्षा दे रहा हूँ, पूरी अपनी अच्छी विद्याएं दे रहा हूँ। ऋषि तो ये जानते ही नहीं थे कि गुप्त रूप से उनका नाना उनके पुत्रों को युद्ध विद्या, युद्ध नीति भी सिखा रहा है। और सुमाली ने पूरी तरीके से उसको युद्ध विद्या में निपुण बना दिया, अपने नाती को, दशानन को। आज दशानन में इतनी विद्या है, विद्या सिर्फ ये विद्या नहीं जो उसे वेद ग्रंथों से प्राप्त हुई, बल्कि युद्ध नीति की विद्या भी इतनी ज़्यादा उसे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति हो चुकी है कि और वो इतनी ज़्यादा तपस्याएं कर चुका है कि उसके लिए एक शीश पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसके 9 शीश और उत्पन्न हो गए। इसीलिए उसके 10 शीश उत्पन्न हो गए और वो दशानन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंत्री पूछता है महाराज परंतु इस समय दशानन है कहाँ पे? सुमाली बताता है कि इस समय दशानन अपने दोनों भाइयों यानी कि कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या में लीन है। इस समय वो अमृत की प्राप्ति हेतु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और अब समय आ गया है कि मैं उसे सक्रिय करूं। बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तो उसकी तपस्या पूर्ण होने की। जैसे ही दशानन की तपस्या पूर्ण होगी तो जो विद्याएं, रणनीतियां मैंने उसे गुप्त रूप से सिखाई हैं, अब समय आ गया है कि उसमें उसे सक्रिय कर दिया जाए, दुनिया के समक्ष उसे लाया जाए। तो एक तरफ तो माता पार्वती और महादेव प्रसन्न हैं कि उनका परिवार जो है वो संपूर्ण हो गया है। दूसरी ओर एक नया दैत्य, एक नया दानव उत्पन्न हो चुका है। कैलाश पर माता पार्वती कहती हैं, बच्चे सब इकट्ठे बैठते हैं जब पूरा परिवार, नंदी जी उनकी पांचों की पूजा आराधना करते हैं। पूजा आराधना के बाद माता पार्वती कहती हैं, कार्तिकेय ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब तुम्हें अपने दायित्वों को समझना होगा। ज्येष्ठ पुत्र की भूमिका बहुत निर्णायक होती है, स्मरण रहे, क्योंकि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा शिष्टाचार, ये सब तुम्हारे छोटे भाई बहन पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए कहा जाता है, देखिए माता पार्वती ने पहले भी ये बात बताई थी, बल्कि ये महादेव ने भी ये बात कार्तिकेय को समझाई थी कि तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो
और अपनी ज्येष्ठ संतान को माता पिता इसलिए सर्वाधिक प्यार देते हैं, सर्वाधिक प्रेम देते हैं, ताकि वही प्रेम वो आगे अपने छोटे भाई बहनों को दे सके। और यहाँ माता पार्वती भी यही समझा रही हैं कि कार्तिकेय, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारा आचरण तुम्हारे छोटे भाई बहनों पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें हर एक कदम सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे भाई बहनों का आचरण बनेगा। इसके साथ ही वो गणेश जी को समझाती हैं, गणेश, तुम्हें कार्तिकेय के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अब तुम दोनों भाई मिलकर, तुम्हारा एक कर्तव्य और है, वो ये है कि तुम दोनों भाई मिलकर अब अशोक सुंदरी के विवाह की तैयारी करो। तुम दोनों को तैयार होना पड़ेगा ताकि तुम अशोक सुंदरी का विवाह अच्छी तरह से संपन्न करके उसे विदा कर सको, क्योंकि तुम जानते हो बहन का विवाह करवाना भाइयों का सौभाग्य होता है, और तुम दोनों भाई सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है अपनी बहन का विवाह करवा के उसे विदा करने का। और इस प्रकार से अपने परिवार को, अपने दोनों पुत्रों को माता पार्वती शिक्षा देती हैं, शिक्षा भी दे रही हैं। माता पार्वती प्रसन्न भी हैं कि उनके पुत्र जो हैं उनके साथ हैं, पर दिल के एक कोने में वो उदास भी हैं। वो उदास इसलिए हैं कि अभी तक महादेव का ध्यान नहीं गया, कि महादेव के वियोग में माता पार्वती ने श्रृंगार नहीं किया, अपने केश नहीं बनाए, उनके बाल भी अस्त व्यस्त बिखरे हुए हैं, उन्होंने कोई आभूषण भी ग्रहण नहीं किए हुए हैं, और कमाल की बात है कि महादेव का ध्यान ही नहीं गया इस ओर। तो ये बात कहीं ना कहीं माता पार्वती के हृदय के एक कोने में उन्हें दुख भी दे रही है। लेकिन गणेश जी का ध्यान इस ओर तुरंत चला जाता है। गणेश जी सीधा पूछते हैं, माँ, आज आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया? माता पार्वती बोलती हैं, क्यों पुत्र, क्या हम बिना श्रृंगार के अच्छे नहीं लगते हैं? गणेश जी कहते हैं, नहीं माँ, आप तो सबसे सुंदर हैं माँ, पर आप जब श्रृंगार कर लेती हैं तो आप और भी सुंदर हो जाती हैं। और वैसे भी तो माँ, आपको पिताजी से हमेशा सुंदर लगना चाहिए ना, आप सुंदर लगा करो, इसलिए आप और श्रृंगार करो। अब ये सब बातें चल रही होती हैं, तब भी महादेव इस और ध्यान नहीं देते, बल्कि महादेव कहते हैं, पार्वती, क्या गणेश और कार्तिकों को भोजन नहीं कराओगी? माता पार्वती हैरान हो जाती हैं कि हमारे ये वार्तालाप सुनकर भी कि मैंने श्रृंगार नहीं किया, महादेव ने एक बार भी इस और ध्यान नहीं दिया, और भोजन की बात कर रहे हैं। माता पार्वती बेमन से कहती हैं, हाँ ठीक है, चलिए हम भोजन करते हैं। सब भोजन के लिए चले जाते हैं। माता पार्वती सोचने लग जाती हैं कि जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने आकर बताया था कि नारायण उनका श्रृंगार कर देते हैं, और हमेशा बिना श्रृंगार के देखकर उन्होंने ये भी कहा था, क्या हम महादेव से श्रृंगार कराने की इच्छा नहीं रखते हैं? वो तो ये भी कह रही थी कि जिस प्रकार से नारायण उनका श्रृंगार कर देते हैं, महादेव हमारा भी श्रृंगार करेंगे। परंतु ये क्या, महादेव तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे हैं कि हमने श्रृंगार किया या नहीं किया है। महादेव कहते हैं, पार्वती क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो माता पार्वती एकदम सिर हिला के बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो महादेव कहते हैं, तुम बच्चों को, संतानों को तुम भोजन कराओ, मुझे ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान करना है, मुझे देर हो रही है, परंतु मैं शीघ्र लौट आऊँगा। और ये कह के महादेव ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, और माता पार्वती सोचती ही रह जाती हैं, सोचती रह जाती हैं कि ये क्या, महादेव का बिल्कुल भी हमारी ओर ध्यान है ही नहीं। वो मन ही मन सोचती हैं कि अब ये, उनके हाथ में उनकी केशमर्जनी होती है, जिसको हम कोम बोलते हैं, कंघा बोलते हैं, कंघी बोलते हैं। उनके हाथ में केशमर्जनी होती है। वो उस केशमर्जनी को हाथ में लेकर कहती हैं कि ये केशमर्जनी अब तभी हमारे केशों को स्पर्श करेंगी जब महादेव आप हमारे केश स्वयं संवारेंगे। और बेमन से वो वहाँ से चलती हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए। केशमर्जनी उनके हाथ से गिर जाती है, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। जैसे वो गिरकर टूटती है, भगवान शिव वहीं रुक जाते हैं।
पीछे मुड़कर देखते हैं कि माता पार्वती बहुत बेमन से बच्चों को भोजन कराने जा रही हैं और केशमर्दिनी वहीं धरती पर टूटी हुई पड़ी है। सब कुछ सुना महादेव ने, मन ही मन में माता पार्वती के जो चल रहा था, लेकिन माता पार्वती को महादेव इतना कमज़ोर नहीं बनाने देना चाहते थे कि वो छोटी छोटी बातों पर दुखी हुआ करें। इसलिए महादेव ने उस और ध्यान ना देकर ज्ञान सभा की ओर प्रस्थान कर दिया। अब जब ज्ञान सभा में महादेव चले गए, लेकिन गणेश जी की नज़र पहुंच जाती है केशमर्दिनी पर दो टुकड़ों में। अब तीनों बच्चे परेशान हैं। गणेश जी कहते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये बात मुझे पहले ही लग रही थी, क्योंकि आज भोजन में वो स्वाद नहीं था जो माँ के हाथ के भोजन में स्वाद होता है। तो कार्तिकेय बोलते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो गणेश, आज भोजन में कुछ तो कमी थी। तो टूटी हुई केशमर्दिनी देखकर गणेश जी कहते हैं, मैं समझ गया, क्योंकि माता की केशमंजरी टूटी पड़ी है इसलिए माँ परेशान होगी, और परेशान होकर माँ खाना बनाएगी तो फिर खाने में स्वाद कहाँ से आएगा, क्योंकि माँ तो दुखी थी, तो खाने में भी इसलिए दुख था। तो तीनों बच्चे कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इसका कुछ न कुछ समाधान ढूंढेंगे। कार्तिकेय बोलते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं ही बना दूंगा, चलो मेरे साथ, मैं बना के देता हूँ केशमर्दिनी। कार्तिकेय तो केशमर्दिनी बनाने चले जाते हैं, और जो अशोक सुंदरी जी हैं वो अपनी माता के साथ कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। गणेश जी भी अपने कामों में लग जाते हैं। कार्तिकेय क्या करते हैं, एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उस लकड़ी को अपने खड्ग से, जो उनका औजार नहीं, जो उनका शस्त्र था, उस शस्त्र से काट काट कर केशमर्दिनी बनाने का प्रयास करते हैं। उधर महादेव जो हैं वो इन सब बातों से अनभिज्ञ ज्ञान सभा में पहुंच जाते हैं। अनभिज्ञ तो नहीं, लेकिन वो जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं देते। ज्ञान सभा शुरू होती है। ऋषि दधीची पूछते हैं, प्रभु क्या संसार में सिर्फ सुख रहे, ये संभव नहीं है? कितना अच्छा हो प्रभु के संसार में दुख का स्थान ही ना हो, हर जगह सिर्फ सुख रहे, क्या ये संभव नहीं है? महादेव कहते हैं, ऋषि दधीची, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति होता है, परमानंद की प्राप्ति होता है, परंतु हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्र करना अपने जीवन का हम उद्देश्य बना लेते हैं। इस बात से तो आप सब भी अनभिज्ञ नहीं हैं। हम भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते रहते हैं। हमें लगता है आज हम एक झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर हमारे पास एक पक्का घर हो तो हम खुश हो जाएंगे। पक्का घर आता है तो हम सोचते हैं अगर हमारे घर में एक की जगह 2 कमरे होते तो हम ज़्यादा सुखी हो जाते। 2 कमरे आते हैं, हमारा सामान और बढ़ जाता है, वस्तुएं और बढ़ जाती हैं। हम कहते हैं काश हमारे पास 4 कमरे होते। हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। हम भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते रहते हैं और भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करना हम अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि हम वस्तुओं को एकत्र करते जाएंगे और एक दिन हम सुखी हो जाएंगे, परंतु ना तो हमारी इच्छाएं खत्म होती हैं, ना महत्वाकांक्षाएं खत्म होती हैं, और ना ही हमारा दुख खत्म हो पाता है। महादेव कहते हैं कि ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्र करते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो सदैव नहीं रहेंगी, वो सदैव नहीं रहेंगी। और जो लोग तो इस सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते हैं, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते रहते हैं। उन्हें एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भय हो जाता है इस वस्तु को कहीं हम खो ना दें। जो बड़े बड़े घर बना लेते हैं उनको हर समय ये भय लगा रहता है, अरे इतना सुंदर घर बना लिया हमने, इतनी वस्तुएं घर में हमने इकट्ठी कर ली, अपने घर को इतना सुसज्जित कर लिया, कहीं ये घर टूट ना जाए, कहीं इस घर में आग ना लग जाए, कहीं भूकंप आए और हमारा घर ढह ना जाए। वो उसके बाद इस भय में जीना शुरू कर देते हैं। चीज़ें तो प्राप्त कर ली, लेकिन एक भय उत्पन्न हो गया, उसे खोने का भय, क्योंकि वो व्यक्ति लोभ का परित्याग नहीं करते हैं और इसीलिए वो लोभ के मोह में फंसते भय में जीना शुरू कर देते हैं। और जो लोग इस सत्य को जानते ही नहीं हैं
कि ये संसार नश्वर है, जो है वो नष्ट हो सकता है। जो इस सत्य को जानते ही नहीं है वो अहंकार में जीते हैं, सिर्फ अहंकार में जीते हैं। और जहाँ अहंकार होता है या भय उपस्थित होता है, आप खुद सोचिए वहाँ सुख कैसे आ सकता है। अहंकार और भय कभी सुख नहीं आने देते हैं। किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ नहीं है, और किसी को ये दुख है कि कुछ पाने को शेष नहीं है। यानी कि दुखी तो हर इंसान है, हर इंसान दुखी है। हर इंसान दुखी है। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है तो सिर्फ एक चीज़ की, अनासक्त रहने की। इतनी बड़ी व्याख्या देकर महादेव ने हमें ये समझाया कि यदि हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें अनासक्त रहना होगा, अनासक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना होगा, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। उधर दूसरी ओर माता पार्वती बहुत परेशान तो हैं, ये मन ही मन दुखी भी हैं माता, क्योंकि महादेव का ये जो व्यवहार है उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो शिवलिंग की आराधना करने चली जाती हैं। वो सोचती हैं जब तक महादेव ज्ञान सभा में हैं हम शिवलिंग की आराधना करते हैं। अब ज्ञान सभा में भृगु ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि हमें अनासक्त रहने की आवश्यकता है, परंतु क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? क्योंकि आसक्ति तो हमें हमारे जन्म से ही स्वाभाविक रूप से हमारे पास आ जाती है। हमें चीज़ों से आसक्ति होने लग जाती है, खुद ब खुद होने लग जाती है, हम जितनी भी कोशिश कर लें। महादेव कहते हैं परंतु दुख का मूल कारण भी तो यही है भृगु ऋषि। आसक्ति ही तो दुख का मूल कारण है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, हमारे मन की शांति को भंग कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती है, उसे चंचल बना देती है। और आप जानते हैं भृगु ऋषि, आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मद होता है, मद जो है वो अहंकार का स्रोत होता है, और अहंकार पूर्णता अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति जो है वो अशुभता की जननी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आसक्ति अनावश्यक है। देखिए ये चीज़ें कितना कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। भगवान शिव ने जैसे हमें बताया कि हम अगर किसी भी वस्तु में आसक्ति रखते हैं तो हमारे मन की शांति भंग हो जाती है, छिन जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, हम चंचल बन जाते हैं। भगवान शिव ने हमें ये बताया कि आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, और जब प्रमाद की उत्पत्ति होती है तो प्रमाद मद होता है, मद से अहंकार होता है, और अहंकार से शुभता आती है, अशुभता आती है। तो जब अशुभता आ जाती है तो इसका सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि आसक्ति अशुभता की जननी है। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि अनासक्त रहो, अनासक्त रहो। और उधर दूसरी ओर माता पार्वती शिवलिंग से कहती हैं कि समस्त संसार को माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं आप, किंतु जो आपकी माया में बंधे हैं प्रभु, वो आपसे आसक्त हैं, उनका क्या होगा स्वामी? जो आपसे आसक्त हैं उनका क्या होगा? उनको अपने आप से आप कैसे दूर कर पाएंगे? नहीं स्वामी, नहीं। हम आपकी उपेक्षा को स्वीकार्य कर लेंगे, किंतु हम आपसे अनासक्त हो जाएं, ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, आप ये तक नहीं देख रहे कि आज हमने श्रृंगार किया या नहीं किया। ये हमारे लिए आपका एक उपेक्षा परिपूर्ण भाव है। हम इसे भी स्वीकार्य करते हैं, परंतु हम आपसे अनासक्त हो जाएं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। उधर दूसरी ओर ज्ञान सभा में ऋषि कश्यप प्रश्न कर देते हैं। वो कहते हैं तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं, जबकि हमारे तो रोम रोम में आसक्ति बसी हुई है। भगवान शिव कहते हैं अति उत्तम प्रश्न है कश्यप ऋषि, आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है, और ये मुश्किल नहीं है।
क्योंकि यदि आप आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तो आप अनासक्त हो जाओगे, तो अनासक्त तो आप खुद ही हो गए ना। अनासक्त होना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य हो जाता है। जब तक हम अपने और पराये का भेद करते रहते हैं तब तक हम आसक्तिहीन नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम मैं में उतर आते हैं, तेरा मेरा में उतर आते हैं, तुम अपनी हर चीज़ यानी कि मेरी हर चीज़, उसमें आसक्ति होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो हमारा प्रथम चरण है अनासक्ति की ओर उठना, वो ये है कि अपने और पराये का भेद खत्म करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम सुख की जो खोज है वो बाहर ना करके अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचान कर स्वीकार करें, हम अपने सुख को सांसारिक वस्तुओं से परिभाषित ना करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम इन चीज़ों में आसक्त होते जाएंगे, हम बंधते जाएंगे। और जब हम स्वयं अपने भीतर खोजने का प्रयास करेंगे तो हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। अर्थात अगर कोई आवश्यकता है तो वो है अपने अंदर झांकने की, अपने भीतर सुख की खोज करने की। यदि आवश्यकता है तो इस चीज़ की। उधर माता पार्वती वो शिवलिंग से कहती हैं, महादेव आप मार्ग दिखाते हैं अनासक्ति का, परंतु मार्ग दिखाने से मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। मार्ग दिखाना बहुत आसान है, परंतु उसके विपरीत मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है स्वामी, अत्यंत कठिन। कोई व्यक्ति इस माया से दूर कैसे रहे जबकि ये समस्त संसार आपकी ही माया है? तो व्यक्ति माया से दूर कैसे रह सकते हैं? योगी के लिए आपकी माया जो है वो योगिनी बन जाती है, सन्यासी के लिए आपकी माया सन्यासिनी बन जाती है, भक्त के लिए उसकी माया भगवान बन जाता है। और देवता भी तो इससे अछूते नहीं हैं, वो भी इससे अछूते कहाँ हैं? और आप खुद बताइए, नारायण जो हैं, ठीक है, उनके लिए माया लक्ष्मी देवी बन जाती हैं, ब्रह्मदेव के लिए माया देवी सरस्वती बन जाती हैं। और हम आपके लिए हैं स्वामी, हम आपके लिए हैं। नहीं स्वामी, नहीं। आसक्ति का ये अर्थ नहीं है कि जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूर्ण ही न किया जाए, ये आसक्ति का परिभाषा नहीं है। एक बार स्वामी, आप एक बार एक गृहिणी, एक पत्नी, एक माँ बनकर देखिए आप एक बार माँ और गृहिणी बनकर देखिए, आप देखेंगे कि मूल आवश्यकताएं कितनी सरल और साधारण हैं। इनकी पूर्ति जीवन के लिए अनिवार्य है स्वामी, अनिवार्य है। और यदि ये मूल आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं तो जीवन में किसी वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। नहीं स्वामी, नहीं, हम इस माया से मुक्त नहीं होंगे। यदि मुक्त होना ही है तो आपको अपने वैराग्य से मुक्त होना होगा, अपने वैराग्य से आपको मुक्त होना होगा। और ये कहते कहते माता पार्वती रोने लग जाती हैं। महादेव ज्ञान सभा में बैठे बैठे ये सब सुन रहे हैं। माता पार्वती ये जो भी वार्तालाप कर रही हैं शिवलिंग के साथ, महादेव सब सुन रहे हैं। वो ज्ञान सभा में बैठे बैठे ही अपने मन ही मन में कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है, तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है, क्योंकि तुम उसके प्रेम के लिए दुखी हो रही हो जिसका प्रेम केवल तुम हो, जिसका प्रेम केवल तुम हो। तुम उसी के प्रेम के लिए वहाँ बैठकर दुखी हो रही हो पार्वती, तुम्हारा दुख उचित नहीं है। अब आगे माता पार्वती क्या सोच रही हैं, गणेश जी क्या समझेंगे और आगे ज्ञान सभा में क्या चर्चा होती है, ये अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।